ये जो गोलियां चलाई गई थी ये सिर्फ इंसान के खून तक नहीं पहुंची, ये हिंदुस्तान की इज्जत और ताकत को भी हिलाकर गई है। हर दफा एक नया नाम, एक नया मसला, लेकिन मकसद वही, भारत को चलने ना देना, हर वक्त सिर्फ भारत को दर्द देना। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सऊदी ट्रिप को भी कैंसिल कर दिया। ये एक मैसेज था कि पाकिस्तान के साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। होम मिनिस्टर ने ग्राउंड विजिट किया, यह भी एक सिग्नल था कि हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम एक्शन में विश्वास करते हैं। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो मैं एक एजुकेटर के नाते नहीं, भारतीय नागरिक के नाते बना रहा हूं और मैं कश्मीर के ऊपर बात करूंगा, जो हाल ही में कश्मीर के ऊपर घटना हुई है। तो जरा ध्यान से सुनना इस वीडियो को। देखो दोस्तों, ये जो पहलगाम पर हमला हुआ है, ये कोई रैंडम अटैक नहीं था। ये स्पेसिफिकली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया गया था। ये हम सब जानते हैं, ये सारा देश एक्सेप्ट भी कर चुका है। ये एक खून से भीगी हुई धमकी थी कि अपने ही देश में तुम सेफ नहीं हो। ये सिर्फ एक मार नहीं थी, ये एक टेररिज्म और कम्युनल वॉरफेयर का प्लान था, जिसका मकसद कश्मीर को जलाना और भारत को अंदर से तोड़ देना था। अब बताता हूं कि जो आतंकवादी लोग हैं, ये कैसे कश्मीरी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप तबाह कर रहे हैं। इन्होंने किसी मिलिट्री पोस्ट को टारगेट नहीं किया, इन्होंने एक टूरिस्ट हब को अटैक किया। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्हें खुशहाली पसंद नहीं है, ये खुशहाली से नफरत करते हैं। ये जानते हैं अगर कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उनके जहरीले विचार जो हैं वो मर जाएंगे। पहला काम ये क्या करते हैं? पहला काम ये करते हैं, ये डर को फैलाते हैं। एक बॉम्ब, एक गोली और रातों रात में लाखों बुकिंग्स जो कश्मीर के होटल्स के अंदर की गई थी वो गायब हो जाती हैं। होटल खाली हो जाते हैं, शिकारा बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, रोजगार तबाह हो जाते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। जिस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी अपने होटल को बनाने में लगा दी थी, अब वो क्या करेगा? वो पोनी वाला जो अपने बच्चों को टूरिस्ट टिप्स के ऊपर चलाता था, वो भूखा मर जाएगा। वो आर्टिसंस जो कश्मीरी क्राफ्ट को जिंदा रखते थे, अब उनको बायर्स के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। और अटैक के बाद प्रोपेगेंडा मशीन काम पर लग जाती है। फेक वीडियोस, छोटे छोटे हैशटैग्स, और सडनली कश्मीर को एक नर्क बना दिया जाता है, बस ताकि बाहर के लोग जो हैं वो कश्मीर के अंदर वापस कभी ना आए। ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये कश्मीर की इकोनॉमी के दिल पर किया गया एक वार था। टूरिज्म जो कश्मीर के जीडीपी का 7 से 8% है, ये उसको खत्म करने के लिए टारगेटेड अटैक था। टेरर अटैक्स उन्हीं सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। मिलिटेंट्स को यह पता है, उनके हैंडलर्स को भी यह पता है, और फिर जो एक्टिविस्ट हैं वो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ ब्लेम करेंगे, बस आपको सच नहीं बताएंगे। टेररिज्म कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, यही सच है, और कोई भी एक्टिविस्ट वो आपको यह सच नहीं बताएगा। ये अटैक्स इंडस्ट्रीज को भगा देते हैं, जॉब्स को भगा देते हैं, स्कूल्स को बंद कर देते हैं, हॉस्पिटल्स को बंद कर देते हैं। वो सब कुछ जो कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ रातों रात बंद हो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है, जब इकोनॉमी गिर जाती है तो वही टेरर ग्रुप्स आकर बेकार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रिक्रूट कर लेते हैं। ये एक साइकिल है। इकोनॉमी को खत्म करो, नफरत को बढ़ाओ, और फिर से इन सब चीजों को रिपीट करो, और नए युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को ब्रेन वॉश करो और अपने टेरर आउटफिट का पार्ट बना लो। इन्हें अमन नहीं चाहिए, इन्हें परमानेंट गरीबी चाहिए, क्योंकि एक भूखा मजबूर आवाम को मैनिपुलेट करना आसान होता है, और जो कोई भी इससे अलग कहे वो या तो अंधा है या फिर उसी प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। फिर आती है वो एक्सक्यूजेस कि मिलिट्री का प्रेशर जो है, मिलिट्री का प्रेजेंस जो है वो कश्मीर के अंदर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भैया टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर कश्मीर के अंदर आम जनता को गोली मारी जा रही है। आप क्या चाहते हो कि आर्मी वाले इन आतंकवादियों का फूल से स्वागत करें? और जब इंडिया अब इन लोगों के घरों के ऊपर अटैक करेगा, जब इन आतंकवादियों के घरों के ऊपर अटैक करेगा कश्मीर के अंदर, जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाएंगी, जब खून की जंग शुरू होगी, तब यही एक्टिविस्ट जो है वो रोने के साथ अपने स्लोगन्स लेकर, अपने आंसू लेकर आपके सामने आएंगे। तो भारत के लोगों, ध्यान रखना कि ये किसके लिए आपको आपके दिल के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने मासूम लोगों को मारा था। तो दोस्तों, हमको बहना नहीं है, हमें इन एक्टिविस्ट की बातों में नहीं आना है। हम जानते हैं कि जो टेररिस्ट हैं ये कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के ही सबसे बड़े दुश्मन है, भारत के भी सबसे बड़े दुश्मन है। तो दोस्तों, भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब उसकी सब्र की सीमा तोड़ दी जाती है तो जवाब सिर्फ बयान नहीं, स्ट्रेटजी होती है। इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, जवाब मिलेगा। साफ, स्पष्ट और यादगार शब्दों के अंदर सबको जवाब दिया जाएगा। एक ऐसा जवाब जो सिर्फ सीमा पर नहीं, डिप्लोमेसी के मंच पर भी महसूस किया जाएगा। ये जो गोलियां चलाई गई थी, ये सिर्फ इंसान के खून तक नहीं पहुंची, ये हिंदुस्तान की इज्जत और ताकत को भी हिलाकर गई है। पहलगाम जो एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था, जहां हर एक टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ खुशी
से आता था, वहां पर 22 अप्रैल को एक भयानक हमला हुआ है। ये लोग अपने सपने देख रहे थे, अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हों को जीने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन उनके सपने तोड़ दिए गए क्योंकि उनका एक गलत देश से रिश्ता था, जो कि है हिंदुस्तान। और अब बात करते हैं उन वेपन्स की जो इस अटैक के अंदर इस्तेमाल हुए थे। पहला वेपन इस्तेमाल हुआ M4 कार्बाइन, दूसरा वेपन इस्तेमाल हुआ AK-47। ये सब कहां से आए थे? क्या ये हमारे घरों से आए थे? क्या ये हमारे देश से आए थे? बिल्कुल नहीं, ये सब पाकिस्तान से आए थे। और ये जो हमारी नरम दिली है, इन सब ने बस उसी का ही फायदा उठाया है। इन वेपन्स का पर्पस एक ही था, टेरर, डर और खून। अब आते हैं उन अटैकर्स पर जो अपने आप को TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से बोल रहे हैं, पर यह TRF नाम का एक मास्क है, यह सिर्फ एक फर्जी आइडेंटिटी है। इसके पीछे की असली ताकत है लश्कर तैयबा, जिसमें पाकिस्तान के जनरल्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ये जो TRF की बातें हो रही हैं, ये सबको एक धोखा दिया जा रहा है, एक और पाकिस्तानी गेम है जो हमारे देश के साथ खेला जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग से लेकर इनकी ट्रेनिंग और फंडिंग तक सब कुछ रावलपिंडी से ही होता है। वहीं के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर इन सभी आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। यह अटैक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, एक सिग्नल है। पाकिस्तान का दिमाग जो हर वक्त नई दुश्मनियां सोचता है, उसका असली फेस अब सामने आ गया है। ये जो टेरर आउटफिट्स होते हैं, इनको कोई हवा से मदद नहीं मिलती है। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। और हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि जब तक हम पाकिस्तान की मिलिट्री और इसके नेटवर्क का सफाया नहीं करेंगे, तब तक ये गेम्स चलती रहेंगी। पाकिस्तान अपनी पुरानी फिल्म बार बार बेचता है, एक ही प्लॉट, बस नाम बदल दिए जाते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का फॉर्मूला जो उन्होंने 80s के अंदर खालिस्तान से शुरू किया था, फिर 90s में कश्मीर को अपना टारगेट बनाया, और फिर 2008 में मुंबई को अपना नेक्स्ट स्टेप बनाया, साथ में हमारे पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक किया। हर दफा एक नया नाम, एक नया मसला, लेकिन मकसद वही, भारत को चलने ना देना, हर वक्त सिर्फ भारत को दर्द देना। ये जो टेररिज्म का नेटवर्क है, ये सिर्फ पाकिस्तान की खाली स्ट्रेटेजी नहीं, उनके देश की पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा भी है। और फिर आज हम देख रहे हैं 2025 में ये पुरानी गेम फिर से चल रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को थोड़ा अपग्रेड करने का काम किया है। ये जो टेरर 2.0 है, इसमें नया नाम दिया गया है, जैसे कि TRF का नाम आया है, PAFF का नाम आया है। ये सब लोकल साउंडिंग नेम्स हैं, लेकिन इन नामों का सिर्फ एक ही मकसद है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्क्रूटिनी से पाकिस्तान को बचाया जा सके। ये टेररिस्ट आउटफिट का एक न्यू फॉर्म है, जिसमें पुराना लश्कर तैयबा का ही स्टाइल है, लेकिन नाम बदलकर दुनिया को दिखाने की कोशिश गई है कि ये उनसे अलग हैं। मगर ये समझ लो, पाकिस्तान अपनी पुरानी चाल पे ही है, बस थोड़ा पैकेजिंग पाकिस्तान ने बदल दी है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये डायरेक्ट पाकिस्तान के मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस से कनेक्टेड हैं, और जो लोग इनको चलाने वाले हैं वो भी रावलपिंडी में ही बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए हैं। उनका गोल अब भी वही है, भारत को अंदर से फसाद के अंदर लेकर जाना, भारत को तोड़ देना। लेकिन इस बार भारत बदल गया है, हमने उनकी इस पुरानी गेम को समझ लिया है। अब हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं, एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पाकिस्तान के हर मूव को उनके लिए इंपॉसिबल बना देगा। ये जो नए नाम रखने की चाल है, वो पाकिस्तान का दिमाग समझने वाले लोगों से कुछ छुपा नहीं सकती, उनको धोखा नहीं दे सकती है। हम हर स्टेप पर रेडी हैं, और इस बार भारत जवाब देगा। भारत का जवाब होगा जो लाहौर तक गूंजेगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सऊदी ट्रिप को भी कैंसिल कर दिया। यह एक मैसेज था कि पाकिस्तान के साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। होम मिनिस्टर ने ग्राउंड विजिट किया, यह भी एक सिग्नल था कि हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम एक्शन में विश्वास करते हैं। NIA, RAW, NSA फुल स्विंग में है, और यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन यह सब काफी नहीं है। अब सवाल यह है कि सिर्फ रिपोर्ट लिखने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि यह बात समझ लो, हमने गलती 1947 में पहली बार की थी, जब हमने पाकिस्तान को जिंदा रहने दिया था, हमने पाकिस्तान को बनने दिया था। हमने सोचा था कि शायद दोस्ती से कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने हमारी मासूमियत का फायदा उठाया। गलती 2008 में भी हुई थी, जब हमने सिर्फ दोस्ती की बात की थी, जब हमने सोचा था कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग से कुछ हो पाएगा। लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं सीखा, और हमने उनकी दोस्ती के नाते कि हर चीज को हमने करके देख लिया, पर हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। पर अब समझ लो, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। भारत बदल रहा है, बदल चुका है, और हमारे दिल में अब गुस्सा है, पर यह गुस्सा एक्शन में बदल चुका है। अब हम हर एक मूव पर पाकिस्तान को उनके खुद के खेल की गहराइयों में डालेंगे, ना सिर्फ मिलिट्री और इंटेलिजेंस। अब हमारी डिप्लोमेसी भी बिल्कुल अग्रेसिव हो गई है। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट हमारे जवाब का पहला हिस्सा थे। जब हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब दिया था, तो दुनिया को समझ में आया था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। बालाकोट पे जो हमने कर दिखाया था, उसने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब भारत किस लेवल तक जा सकता है। उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन जब हमने उनके अंदर घुसकर उनकी नींद उड़ा दी, तब उन्हें समझ में आया था कि भारत अब बदल चुका है। अब पाकिस्तान को हमारा जवाब फिर से मिलेगा, और वो जवाब ऐसा होगा कि वो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह गूंजेगा।
और दुनिया को समझ में आएगा कि भारत को अब जिंदगी के हर हिस्से में बदला लेने का हक है। अगर पाकिस्तान ने अपनी पुरानी खेल खेलने की कोशिश की तो भारत का जवाब हर दफा उनके लिए और भी ज्यादा कठोर होगा। अब भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक बार उनको देख लेते हैं कि भारत किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और हर एक ऑप्शन को उसकी अगली पाकिस्तान की असली औकात दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, यह फाइनल वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। पहला ऑप्शन जो भारत के पास है वो है सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। पहले से टेस्ट हो चुका है। स्पेसिफिक लॉन्च पैड्स को हिट करो, पूरी एलओसी के ऊपर अटैक करो, एग्जैक्ट टारगेट, लिमिटेड डैमेज, लेकिन एक बड़ा मैसेज, टेरर के घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि हम सिर्फ डिफेंस में नहीं, अटैक भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी बॉर्डर के पार अपने आतंकवाद के शेल्टर्स नहीं बंद किए तो हम उन्हें वैसे ही मारेंगे जैसे बालाकोट में पहले किया गया था। प्रिसीजन, डिसिसिवनेस और रिलेंटलेस, ये भारत का नया मंत्र है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कोवर्ट ऑपरेशन, जैसे कि रो स्टाइल ऑपरेशन, साइलेंट, डेडली, डिनाइबल, जैसे मुसाद काम करता है, साफ और शार्प। पाकिस्तान के अंदर जितना भी डिसकंटेंट है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, सिंध हो, उसका फायदा उठाओ। वहां पे लोकल इंसर्जेंट्स जो पाकिस्तान के आतंकवाद का शिकार है उनको सपोर्ट दो। ये शैडो वॉर्स है जहां नो एविडेंस, नो विटनेस, बस पाकिस्तान के अंदर हमारी प्रेजेंस की डीपेस्ट इंपैक्ट। इससे पाकिस्तान के अंदर टेरर का नेटवर्क खत्म होगा और हमारी साइलेंट मार उन्हें हिला देगी। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इकोनॉमिक आइसोलेशन। एमएफएन स्टेटस तो पहले ही हटा दिया गया है, ट्रेड बंद कर दो और पाकिस्तान को इकोनॉमिक आइसोलेशन में डाल दो, उनके आइसोलेशन का लेवल और बढ़ाओ। अगर भारत का प्रेशर हर एंगल से आएगा, पाकिस्तान को समझ में आएगा कि उनका टेरर फंडिंग नेटवर्क अब उन्हें चाल नहीं दे पाएगा। डिप्लोमेटिकली ब्लैकलिस्ट करो, हर फोरम के ऊपर ब्लैकलिस्ट करो, उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर एक्सपोज करो, पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर मार्जिनलाइज करो, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये नेशन नहीं, एक फेल्ड टेरर स्टेट है। दुनिया को दिखाओ कि पाकिस्तान के टेररिज्म के खेल अब एंड होने वाले हैं, उनका एंड टाइम नजदीक आ चुका है। चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डिप्लोमेटिक ऑनस्लोट। यूनाइटेड नेशन, ओआईसी, एससीओ, ब्रिक्स, हर जगह पाकिस्तान को एक्सपोज करो, हर जगह पाकिस्तान की असली वजह दिखाई, असली चेहरा दिखाया जाना चाहिए। भारत का वॉइस लाउड और क्लियर हो। पाकिस्तान के टेररिज्म को ग्लोबल स्पॉटलाइट में लाकर दुनिया को यह समझाओ कि ये जो नेशन अपनी सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक की बातें करता है, उसके अंदर जो सीक्रेट टेरर एजेंडा है वो उसके दोस्तों के लिए भी खतरा बन सकता है। हर फोरम पर उनकी हिपोक्रेसी को सामना करो, उनकी हिपोक्रेसी को बाहर लेकर आओ। अब दोस्ती का वक्त गायब, अब तो हमारी डिप्लोमेसी से उन्हें हर जगह सबक मिलेगा। पांचवा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है अपनी खुद की इंटरनल सिक्योरिटी को बूस्ट करना, एआई सर्विलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और फास्ट एनआईए ट्रायल्स। भारत अपने इंटरनल सिक्योरिटी को टर्बो चार्ज करे, टेरर का लोकल मॉड्यूल जहां भी मिले वहां ग्राउंड जीरो एक्शन लिया जाए, एनआईए का फास्ट रिस्पॉन्स हो, एआई बेस्ड सर्विलेंस से टेररिस्ट के स्लीपर सेल्स को पहचाना जा सके। अब हर एक टेरर सेल को उनके रूट्स में ही हमको मारना होगा। जो भी लोकल मॉड्यूल चल रहे हैं उनके ऑपरेशन पर भारत का फुल स्टॉप लगना चाहिए। यह सिर्फ टेररिस्ट के मॉड्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं, यह एक स्टेटमेंट है, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कश्मीर की लड़ाई सिर्फ एलओसी पर नहीं, दिल्ली के डिसीजन से भी जीती जाती है। अब समय आ गया है, हमारी दोस्ती का वक्त खत्म हो गया है। अब भारत सिर्फ अपनी ताकत दिखाएगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि वो जो सोचता है वो अब नहीं चलेगा। भारत की पॉलिसी अब एक्शंस पर बेस्ड है, ना कि सिर्फ डायलॉग्स के ऊपर। और अब सुनो पाकिस्तान, अब भारत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रुकेगा। अगर तुम टेररिस्ट एक्सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारी डिप्लोमेसी और तुम्हारी यूनिटी सब कुछ तोड़ देंगे। बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस को सपोर्ट करेंगे, पीओके में इंटरनेशनल फोकस लेकर आएंगे, सिंध और गिलगिट बल्तिस्तान में ह्यूमन राइट्स कैंपेन को ग्लोबल अटेंशन दिया जाएगा। जब तक पाकिस्तान नफरत का बिजनेस चलाता रहेगा, भारत उसके हर नेटवर्क को पूरी तरीके से बंद करके ही मानेगा। और एक दिन वो भी आएगा जब पाकिस्तान के अपने लोग खुद कहेंगे हमें भारत से जुड़ने दो, क्योंकि जिंदगी वहीं है और मौत पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान तुमने जो भी किया है अब उसका जवाब मिलने वाला है। भारत का पेशेंस अब खत्म हो चुका है। अब ना कोई निगोशिएशन होगा, ना कोई दोस्ती होगी, अब सिर्फ बदला होगा। तुम्हें पता है ये सिर्फ धमकी नहीं है, एक प्रॉमिस है। भारत अब तुम्हें हर मोड़ पर हराना जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। एक एजुकेटर के नाते नहीं, एक भारतीय नागरिक के नाते अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सेंसिटिव लगी हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।